नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 14 अप्रैल 2025 हो चुकी है और 14 अप्रैल का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो आज के लिए सभी किसान भाइयों को मिस्टर विकास विद्यार्थी व किसान मीडिया यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर सभी किसान भाइयों को शुभ बधाई देते हुए, और आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जो देश के महान नागरिकों में से एक थे, जिन्होंने देश में बहुत ज्यादा प्रत्येक नागरिक को बराबर करने की कोशिश की और जो है बहुत ज्यादा महान सुधार कार्य किए। तो उनके के लिए सभी किसान भाइयों से और मिस्टर विकास विद्यार्थी की तरफ से उनकी जयंती पर भगवान व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कोट नमन करते हुए, तो किसान साथियों, आज इस 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर आज मैं आपको किसान भाइयों को ऐसी खेती के बारे में बताएंगे कि जो किसान भाई इस खेती की बुवाई जो है लगभग में 14 तो अप्रैल आज हो ही चुकी है, 14 के बाद में 20 और लगभग में लास्ट अप्रैल के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देंगे। तो आने वाले समय में इस खेती से बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये कौन सी खेती है, क्या इससे बेनिफिट होंगे, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, A to Z आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंकोड़ा की सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बातचीत। कंकोड़ा कहीं कहीं पर जो किसान भाई हैं इसे वन करेला की खेती, वन करेला के नाम से भी बुलाते हैं, खेक्सा के नाम पर भी बुलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है इसका जो नॉर्मल नाम है, कॉमन नाम है, वो कंकोड़ा की खेती। आपके यहाँ पर क्या इसे बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंकोड़ा की खेती के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में कंकोड़ा की बुवाई कर देंगे तो कंकोड़ा की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि कंकोड़ा की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में डिमांड तो रहती है अच्छी हमेशा, लेकिन रेट इसके बहुत ही ज्यादा बम्पर देखने को मिलते हैं। तो इसकी खेती किस प्रकार से करेंगे, कितना एक एकड़ के खेत में हम बीज डालेंगे, किस प्रकार से भूमि का चयन करेंगे, कौन कौन सी हम खादें डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, यदि आप खेती से पैसा कमाना चाहते हैं किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, कंकोड़ा की खेती बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में हमेशा अच्छी खासी डिमांड रहती है, मांग रहती है, और इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जो है किसान भाई, उसकी जो बुवाई का बेस्ट समय है वो अप्रैल के लास्ट तक आप लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे तो बारिश में इसकी एक अच्छी खासी मोटी आपको कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो बुवाई का जो बेस्ट समय रहेगा लगभग में 20-25 अप्रैल के आसपास में इसकी बुवाई जरूर कर देंगे, गेहूं की कटाई के बाद में। और जो है किसान भाइयों, सबसे पहले गेहूं की कटाई होने के बाद में खेत को अच्छी तरीके से जो है एरिया को साफ करने के बाद में जितने भी खरपतवार वगैरह जो होते हैं उनकी कटाई करके, और जो है खेत को अच्छी तरीके से एक सूखे खेत में आपको जुताई कराना बहुत जरूरी है। कल्टीवेटर से या जो है आप लोग हैरो से हल्की मात्रा में जुताई करेंगे, लगभग में 2 से लेकर के 3 अंगुर खेत में जो है हारा या पाटा लग जाएगा, तब जो है खेत में थोड़ी नाली वगैरह बन जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको जो है एक पलेवा करना बहुत जरूरी होता है। पलेवा कुछ एक हमारे किसान भाई थे, उन्होंने हमको कमेंट किया और पूछ रहे थे कि विकास जी पलेवा क्या होता है। पलेवा के साथियों, सूखे खेत में किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले सूखे खेत में पानी देना, उसे हम पलेवा कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बताना चाहूंगा, बिल्कुल सूखे खेत में हल्की मात्रा में पानी देना किसी भी फसल की बुवाई से पहले उसे पलेवा कहते हैं। तो पलेवा करना बहुत जरूरी होता है। तो पलेवा करने के बाद में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार जो है किसान भाइयों 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में अब जो है आपको प्रथम एक जुताई करवा देंगे हैरो से, गहरी जुताई।
प्रथम जुताई हैरो से करवा देंगे थोड़ी गहरी में, और गहरी जुताई कराना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब आपको एक एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, वो जरूर डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो कीट दीमक वगैरह होते हैं ये नहीं लगेंगे, आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। अब जो है डालने के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो है कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल ले लेंगे, और आपकी सड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन ले लेंगे, या 8 से लेकर के 10 टन ले लेंगे, जितने आपके पास में जो है अवेलेबल मात्रा में हो। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जो जुताई है कल्टीवेटर से ओपन कर देंगे, ओपन यानी बिना पाटा लगाए हुए एक जो जुताई करने के बाद में 1 दिन के लिए आपको खेत को ऐसे ही ढील देना है, खुले ही ढील देने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ खाद देनी है। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम हो जाएगी आपकी, यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और वहीं पर आपकी जो है किसान साथियों पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो रूटावेटर से करा देंगे। ये आपको 4 जुताई कराने के बाद में अब आपका जो खेत है अच्छी तरीका से हो गया तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक बेस्ट और मोटा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको जो है एक बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेती में जो उत्पादन होता है वो खेत में ही छुपा होता है। तो एक अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में अब करेंगे आप लोग जो है इसकी बुवाई करने से पहले किसान साथियों आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसका बीज लेंगे, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 200 से लेकर के 2.5 किलोग्राम के बीज आसपास में पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा। और बीज की बुवाई करने से पहले लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे के आसपास में बीज को पानी में भिगो देंगे, जिसके ऊपर जो काली काली परत जैसी होती है ये फूल जाएगी तो उसका जो जर्मिनेशन यानी जो अंकुरण होगा वो अच्छी तरीका से कम दिनों में हो जाएगा। भिगोने के बाद में किसान साथियों बुवाई से पहले आप लोग लेंगे कार्बेंडाजिम नामक रसायन जो हमारा आता है फफूंदी नाशक, ये बीज को उपचारित कर लेंगे। 2.5 ग्राम दवा लेंगे, और 1 किलोग्राम बीज के लिए जो है पर्याप्त रहती है, तो इस हिसाब से पूरे आपको बीज को अच्छी तरीका से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर आपको जो है एक चीज और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लोग इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा ओपन फील्ड में हो रही है, यदि आप लोग जो है बेड लगाना चाहते हैं तब भी अच्छा रहेगा, यदि नहीं लगाना चाहते हैं तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप बेड पे तो लगाएंगे तो इसका जो है उत्पादन होता है थोड़े लंबे टाइम तक चलता रहता है, तो अच्छा रहेगा। ओपन में लगाना चाहते हैं तो ओपन में भी। बेड के लिए लगभग में 1 मीटर चौड़ा आप लोग पहले बेड बना लेंगे, बेड वाला जो मशीन आता है ट्रैक्टर के द्वारा आप बनवा लेंगे, या आप ओपन क्यारी में बनाना चाहते हैं तो 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। अब जो है करेंगे बुवाई करते समय आप लोग जो आपकी पौधे से पौधे की दूरी होगी वो लगभग में भाई 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर रखनी है। इस हिसाब से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। कंकोड़ा की बुवाई करने के बाद में इस समय टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर 10 और 12 दिन के आसपास में जैसे ही आपको जो पौधा ऊपर निकल के आता है जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उस समय पर एक जब कीट वगैरह ये लगते हैं, थ्रिप्स वगैरह, ये भृंग वगैरह, और कुछ जो कीट लगता है, कीड़ा एक सफेद सफेद कीड़ा होता है जैसे हम सुड़ी हरी जैसी कहते हैं, और वो लग जाता है तो पत्ती को एकदम से खा करके चलनी नुमा बना देता है। तो ये जो रोग है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर देखा जाता है। पत्ते कोमल होते हैं, कोमल पत्ती को खा करके नीचे डाल देता है और पत्ती चलनी नुमा हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आप लोग 1 एकड़ के खेत में लगभग में 100 ग्राम ड्रैगन कीटनाशक जो दवाई आती है या शेषनाग दवाई ले लेंगे। इन दोनों दवाओं में से किसी भी एक जो है कीटनाशक का सिलेक्शन करने के बाद में लगभग में 8 से लेकर के 10 टन की बना करके खेत में अच्छी तरीका शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। शाम के टाइम पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि दोपहरी में छिड़काव नहीं किया जाता किसी भी कीटनाशक दवाई का, या हार्बिसाइड दवाई जो होती है हमारी खरपतवार नाशक जो दवाई होती है इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी कीटनाशक दवाई होती है उनका शाम के टाइम पर छिड़काव करें, या ज्यादा सुबह के टाइम पर छिड़काव करें, दोपहरी में ना करें। फिर उसके बाद में जैसे आपकी जो फसल है किसान साथी छिड़काव करने के बाद में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में छिड़काव कर देंगे, तो उस टाइम पर उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। खरपतवार निकलने समय पर आप लोग जो है सूखे खेत में एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। कुछ खरपतवार जैसे इस टाइम के होते हैं, बिस्खपरा हुआ और जो मोथा वगैरह हुआ है, तो इन खरपतवारों को काट करके खेत के बाहर फेंक देंगे। जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उस टाइम पर आप लोग इसमें
प्रथम एक सिंचाई कर देंगे हल्की मात्रा में, हल्की मात्रा में। और आपके खेत में सिंचाई की जो व्यवस्था है पहले जो है आपकी फसल पानी के लिए योग्य हो जाती है तो पहले लगा दें। ऐसा नहीं है कि आप 30 से लेकर के 35 दिन पे पहली सिंचाई करें, इससे पहले भी आप लोग जो है लगा सकते हैं। आपके खेत के आसपास की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान भाइयों, जैसे कि आपकी जो फसल 35 दिन के आसपास पहुंचती है उसमें उठ आ जाएगी और विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको वहां पर भी एक जो है सेकंड जो खरपतवार होंगे वो भी जो जमेंगे, वहां पर भी आपको जो है एक निराई गुड़ाई कर देना है। निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर निकाल देना है, बाहर फेंक देना है। अब आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में आप लोग जो वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे, VIP जो किसान कंपनी की आती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम DAP की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में जो है ये मिश्रण रख देंगे। अब जो रखने के बाद में किसान साथियों 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में फिर से आपको जो है हल्की मात्रा में खेत में पानी दे देना है। हल्की मात्रा में पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है इससे क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, फैलाव अच्छा होगा और फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही अच्छा निकलेगा। जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45-50 दिन के आसपास पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाती है। फ्लावरिंग स्टेज आने के समय पर किसान साथियों किसी भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि जो परागण क्रिया जो होती है, परागण जो क्रियाएं होती हैं वो वहां पर स्थगित हो जाएगी, जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए फ्लावरिंग आने के समय पर आपको जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करना है, उससे पहले कर सकते हैं, उससे बाद में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 45 से लेकर 50 दिन के आसपास पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज प्रारंभ होता है, फल चढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उस समय पर आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। यदि कम नमी है तो पानी दे दें। और जो है किसान भाइयों पानी की जो व्यवस्था है 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देते रहना चाहिए। अब जो है जैसे ही आपकी जो फसल 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास पहुंचती है, जो फल है बन करके तैयार हो जाते हैं। एक फल का वजन 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में रहता है। इतना बड़ा कोई 50-100 ग्राम के आसपास में रहते हैं, तोड़ाई के योग्य हो जाते हैं। अब आपको जो है प्रथम तोड़ाई करना बहुत जरूरी है और तोड़ाई करके आप लोग जो है इसकी मार्केट में ले जा सकते हैं। और इसकी तोड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आपके गांव के नजदीकी मार्केट है तो बेच सकते हैं, और ज्यादा दूर जो है मार्केट है तो शाम के टाइम पर इसकी तोड़ाई करें। और तोड़ाई करने के बाद में किसान साथियों ये आप लोग जो है इसकी जूट के बोरे में रखेंगे या किसी क्रेट या ट्रे वगैरह में रखेंगे, क्योंकि एक दरी से या बोरे वगैरह में भर देंगे या जो बोरी वगैरह में भर देंगे तो इसके जो ऊपर जो रुआ वगैरह होते हैं वो टूट जाएंगे, आपकी जो क्वालिटी खराब हो जाएगी, मार्केट में डिमांड भी घट जाएगी, रेट भी कम मिलेंगे। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखें। जूट के बोरे में बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। फिर उसके बाद में इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। मार्केट में एकदम कंकोड़ा की रेट की बात करते हैं तो लगभग 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए मार्केट में इसके भाव देखने को मिलते हैं, एक बम्पर भाव मिल जाते हैं। और इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 120 से लेकर 30 से 40 कुंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है कंकोड़ा की खेती से। यदि आप अच्छी तरीके से बेस्ट पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती कर लेते हैं तो। अब आपको कंकोड़ा की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो है इस प्रकार से कंकोड़ा की एक सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के बाद में बीच के खाली समय में आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन में तो मैंने बता दिया है। पूरे खेती तैयार करने में, फसल तैयार करने में एकदम जो है खर्चा की बात करते हैं तो लगभग में 20 से लेकर के 25,000 रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ी लागत ज्यादा लगती है। यदि आप लोग जो है इसमें लगाना चाहते हैं तो जो है बांस भी लगा सकते हैं, पर पौधे से कम खर्चा में। बांस लगाएंगे तो थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और जो किसान भाई कम खर्चा में तैयार करना चाहते हैं अपने खेत को तो ऐसे ही नॉर्मल लगा देंगे, तब भी जो है आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, एक अच्छा उत्पादन तब भी मिलेगा। आप लोग लगाना चाहते हैं तो बांस लगा देंगे, पर पौधे से लगभग में 4 से लेकर के 5 फीट बांस की लंबाई होना चाहिए और 1 इंच मोटा होना चाहिए, पर पौधे से लगा देंगे और पौधा इसी पे फैलता हुआ सीधा चला जाएगा। फलों की क्वालिटी अच्छी रहेगी, मार्केट में डिमांड अच्छी रहेगी और रेट अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लोग सफलतापूर्वक कंकोड़ा की खेती कर सकते हैं। कंकोड़ा की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की जो खेती है हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिलती रहे। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय